चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में रीजनिंग का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कुछ क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन चैप्टर से। इस सीरीज का नाम दिया गया है रीजनिंग 40, जिसमें कि आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सारे एग्जाम के लिए, एएलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम के लिए आपका ये सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप रेगुलर इस सीरीज में जुड़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अभी तो हमारे साथ अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं सतीश कुमार, टिंकू झा, सभी को बाबू गुड मॉर्निंग। तो एक बार लाइव सेशन में हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में सभी एक बार आ जाइए और फिर यहां से आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले पिछले क्लास में हमने आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे ब्लड रिलेशन का, और उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था और हमने आपको होमवर्क दिया था कि शेष बचे क्वेश्चन को आप लोग करके आएंगे और फिर यहां से आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया, एक एक क्वेश्चन को देखना है और आप लोग भी फटाफट यहां पर आंसर देने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर नजर दिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, यहां पर अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो देखिए क्या बोला जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अवनीश हर्ष का मित्र है। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा, यह कौन है? हर्ष ने जवाब दिया कि इनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तब पूछा, वृद्ध व्यक्ति का हर्ष से क्या संबंध है? अब यहां सवाल को समझिएगा। तो बोल रहा है कि अवनीश हर्ष का मित्र है, ये दोनों मित्र हैं। फिर आगे कहता है कि एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा, यह कौन है? तब हर्ष ने जवाब दिया, क्या जवाब देता है? कहता इनका पुत्र, यानी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र। तो यहां पर लिखेंगे हम व्यक्ति जो कि वृद्ध व्यक्ति है। बोला गया इनका पुत्र, इनका जो पुत्र है वह कौन है? तो उसके बारे में बोल रहा है कि इनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा। अगर मेरे पुत्र का चाचा है, यानी बोलने वाला यहां मेरे शब्द जो है वह किसके लिए है? तो ये प्रयोग किया गया हर्ष के लिए। हर्ष खुद के लिए बोल रहा है कि वह मेरे पुत्र का चाचा, मेरे पुत्र का चाचा होगा किसी व्यक्ति के पुत्र का चाचा, यानी उस व्यक्ति का भाई। तो यहां पर सीधा बनाएंगे, ये हो जाएगा व्यक्ति आपका हर्ष, और हर्ष कहता है कि वह मेरे पुत्र का चाचा है, तो ये हो गया हर्ष का पुत्र और ये हो जाएगा हर्ष का भाई। तो हर्ष के भाई ये कौन हो जाएगा? इसका चाचा हो जाएगा। तब सवाल में कहता है कि वृद्ध व्यक्ति का हर्ष से क्या संबंध है? तो यहां देखिए वृद्ध व्यक्ति हर्ष का कौन होगा? ये दोनों भाई है, तो इसके या तो पिता या फिर माता होंगे। तो आंसर चला जाएगा पिता, ऑप्शन नंबर सी। यानी ये व्यक्ति जो है एक पुरुष है और ये हर्ष का कौन हो जाएगा? तो ये पिता हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर दीजिएगा आप ऑप्शन नंबर सी दीजिएगा। भगवान जी लिख रहे हैं कि सर रेलवे में ज्वाइन करने के बाद ही मैरिज करूंगा, प्लीज गाइड। बिल्कुल करना चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करें तब तक शादीशुदा जीवन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को भारी तकलीफ हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अगर आप बेरोजगार रहते हैं और शादी कर लेते हैं और बीवी आपको अपना खर्चा मांगेगी, कहेगी कि हमको क्रीम चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, पाउडर चाहिए, तो फिर ये खर्च आप नहीं पूरा पाएंगे, तो दिन रात आप लोगों में झगड़ा होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए सबसे पहला काम करना है कि नौकरी लेना है ना। एक मैथिली में एक गीत है कि बाप कहल के सुन रे बेटा, पहले नौकरी तब छोकरी। अब बेटा कहे या नहीं हो बाबू, पहले छोकरी तब नौकरी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद शादी विवाह करेंगे तो फिर शादीशुदा जीवन आपका बहुत ही आनंदमय रहेगा। इसलिए सभी को ये सलाह दी जाती है कि आप लोग बिल्कुल एकदम शादी जो करें, एक बार रिजल्ट ले लें, अपने आप को सफल कर लें और उसके बाद शादीशुदा जीवन में प्रवेश करें। पीडीएफ सॉल्यूशन कहां मिलेगा? तो बलिराम कुमार मंडल जी पीडीएफ सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए। वहां पे पीडीएफ सॉल्यूशन दिन प्रतिदिन जाते रहता है और वहीं पे इसका अरेंज फाइल भी जाता है, जहां से आप क्वेश्चन को घर पर आराम से बना सकते हैं और नेक्स्ट डे जो है आप यहां पे उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी आपको अगले दिन मिल जाया करेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग आंसर देने का काम करेंगे। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जुड़िए और आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए हैं। सभी लोग अपना अपना सेक्शन यहां पर देखिएगा। मनीष कुमार जी हैं बाबू, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति प्रिया हैं, गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग नजर डालिए और फटाफट इसका आंसर देने का काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला।
तो साथ में बाबू बोल रहा है कि अवी और जैक क्रमशः पिता और पुत्र हैं। इसका मतलब हो गया कि अवी जो है वह पिता होगा और जैक जो है वह पुत्र होगा। तो यहां पर हम लोग फिगर बनाएंगे, जैसे ये हो गया मानो अवी, बोला गया अवी और जैक पिता और पुत्र। अगर अवी पिता है तो ये ऊपर रहेगा और जैक पुत्र है तो जैक नीचे वाले पीढ़ी में हो जाएगा, ये हो गया जैक। अगर ये पिता है बाबू तो निश्चित रूप से पुरुष, और ये पुत्र है तो ये भी निश्चित रूप से क्या है, पुत्र है। आगे बोल रहा है कि जैक पॉलिनो का पोता है। अब बोला गया जैक जो है पॉलिनो का पोता है, तो यहां पर जैक हो गया तो इसके ऊपर वाले पीढ़ी में यहां पे पॉलिनो हो जाएगा। अब ये महिला है या पुरुष है इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए अगला जानकारी हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और मां है। अब आगे बोल रहा है कि सबरीना अगाथा की पोती है यदि अगाथा और पॉलनी पति पत्नी है। चलिए देखिएगा, यदि अगाथा और पॉलनी, तो अगाथा का नाम यहां पर आ जाएगा और ये दोनों पति पत्नी, यानी ये अगाथा पत्नी और पॉलोनी जो है ये पत्नी हो जाएगी। एक सवाल ये बोला था कि सबरीना अगाधा की पोती, अगर सबरीना अगाधा की पोती होगी तो ये अगाधा इसके पुत्र, पुत्र की जो पुत्री यानी जैक की वो कौन हो जाएगी, बहन। सबरीना ये हो जाएगी पोती। अब एक और लाइन था कि सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और मां है, यानी कि सबरीना पुत्री है और मार्था मां है। अगर मार्था मां है तो मार्था की शादी यहां अवी से होगी, तो ये हो जाएगा मार्था जिसकी शादी अवी से हुई है। अगले लाइन में ये कहता है कि और उनका एक ही बच्चा है, यानी कि अगाधा और पॉलोनी एक पति पत्नी और उनका एक ही बच्चा। तो देखिए इन दोनों का एक ही बच्चा है अभी। तब सवाल में बोला तो जैक का सबरीना से क्या संबंध है। तो देखिए जैक यहां है, सबरीना यहां पर है, तो इन दोनों का संबंध, तो ये दोनों भाई बहन है, यानी जैक भाई होगा और सबरीना जो है ये बहन हो जाएगी, यानी जैक जो है वो सबरीना का कौन है, तो निश्चित रूप से भाई है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन नंबर सी देंगे कि भाई। क्लियर है बाबू। आगे सतीश जी लिख रहे टेलीग्राम पर चैनल नहीं मिल रहा है सर। टेलीग्राम पे बिल्कुल चैनल मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे 1.5 लाख के आसपास उस पर मेंबर होंगे। उस चैनल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है और उसमें आपको सारी चीजें उपलब्ध मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालें और सभी अपना अपना आंसर करते रहिए। 8 में बोल रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, क्या कहा, कि उसकी मां का पति। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश कहता है उसकी। अब यह उसकी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, लड़के के लिए। तो यहां पर फिगर बनाएंगे, मानो ये लड़का है। तो सवाल में बोल रहा है सतीश इस लड़का के तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है कि उसकी मां का पति, यानी इस लड़के की मां का जो पति है, इस लड़के की मां का पति मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र, तो मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र, तो मां के पिता नाना नाना का इकलौता पुत्र हो जाता है मामा, यानी ये जो व्यक्ति है इसका मामा है। तब यहां सतीश जो है इस लड़के का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यहां सतीश जो है इस लड़के का भाई। तभी तो देखिए सतीश एक लड़का को कहता है कि इसकी मां का भाई जो है वह मेरी मां, यानी कि इसकी भी मां का इकलौता पुत्र है। इसकी मां का ये व्यक्ति कौन हो गया, इकलौता पुत्र। तो बोल रहा है उस लड़के की मां से सुरेश का, उस लड़के की मां से सुरेश का क्या संबंध है। तो ये सवाल आपसे पूछा गया। तो यहां पर देखिए जब सवाल में ये बोला गया कि मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र, तो मेरी मां के पिता, तो मां भी हो सकता है मौसी भी। यहां यह संभव है कि सुरेश की ये मां भी हो सकती है या एक और महिला हो सकती है जो सुरेश की मां होगी। इन दोनों स्थिति में देखिए अगर ये दोनों बहनें होगी तो भी इसकी मां की ये इकलौता ही पुत्र कहलाएगा। उस स्थिति में सुरेश बोला उस लड़के की मां से, तो इस स्थिति में अगर रहा तब तो सुरेश की ये मां हो जाएगी, और अगर ये स्थिति रहा तब सुरेश की ये मौसी हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए मां या मौसी। यहाँ पे लड़का का जो मां है वो सतीश की कौन है, तो वो होगी मां या मौसी, मां या मौसी। तो यहाँ पे राइट आंसर दीजिएगा मां या मौसी। आइए ऑप्शन को देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन में पहला कर है मौसी मामी। मौसी मामी तो होगा नहीं, जब भी होगा तो मौसी या मां होगी। तो ए नंबर तो आपका गलत हो गया। बी में कह रहा है बहन, ये भी गलत। दादी नानी ये भी गलत। तो डी नंबर आंसर दीजिएगा, मां होने की यहाँ पे पूरी संभावना है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन डी जाएगा। ऑप्शन ए आंसर नहीं जाएगा बाबू 8 का सतीश कुमार काजल कुमारी। ए आंसर इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहां पर कह रहा मौसी और मामी। मौसी तो हो सकता है लेकिन मामी किसी भी स्थिति में संभव नहीं है और इसीलिए यहां पर आपका ये आंसर होना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 के बाद अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिएगा क्या बोल रहा। तो 9 नंबर स्टेटमेंट कहता है कि हॉकिंस रमन की बहन का पति है। हॉकिंस जो है रमन की बहन का पति। तो देखिए यहां पर हो गया व्यक्ति रमन, रमन की बहन का पति कौन है? तो यहां पे हॉकिंस है, तो ये हो गया हॉकिंस। आगे बोल रहा है कि रमन क्यूरी का भाई है। अब ये रमन जो है क्यूरी का भाई, तो क्यूरी ये भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो यहां पे ये रमन भाई होगा किसका? तो क्यूरी का। अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है इसलिए एक अलग व्यक्ति को हमने ले लिया। फिर बोल रहा है कि आइंस्टीन जो है वो ये क्यूरी का पिता है। अगर आइंस्टीन क्यूरी का पिता होगा तो वो रमन का भी पिता होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं ये हो गया आइंस्टीन क्यूरी का पिता। और बोल रहा है कि और मार्था का पति है, यानी ये आइंस्टीन जो है वो क्यूरी का पिता है और मार्था का पति, यानी यही आइंस्टीन नाम का व्यक्ति है जो मार्था का कौन है? पति है। अगर ये आइंस्टीन मार्था का पति होगा तो ये हो जाएगी मार्था, और अगर ये पति है तो निश्चित रूप से ये पत्नी है। फिर सवाल बोल रहा है मार्था के 2 बच्चे हैं और भांजे हैं। मार्था के 2 बच्चे, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं अगर मार्था के 2 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां क्यूरी का स्थान आपका तब नहीं होगा, यहां क्यूरी का स्थान नहीं होगा, तब क्यूरी निश्चित रूप से यही महिला होगी। और यहां जो देखिए ये वाला जो फिगर हमने बनाया इसको सही करके यहां बना लेते हैं कि रमन के पिता जो हैं वह कौन हो जाएंगे? रमन के पिता आइंस्टीन होगा और इसकी जो पत्नी है वो निश्चित रूप से मार्था होगी। अब देखिए सवाल में बोला गया कि मार्था के 2 बच्चे हैं और भांजे। मार्था का हॉकिंस की पत्नी से क्या संबंध है? बोला इस मार्था का हॉकिंस की पत्नी से। तो देखिए मार्था का हॉकिंस की पत्नी से क्या है? तो ये दोनों भाई बहन है और इन दोनों के ये माता पिता, तो ये मां हो जाएगी, ये पिता, यानी क्यूरी के ये रिश्ते में क्या कहलाएगी? तो ये मां कहलाएगी। तो यहां पे राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मां। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी देंगे, मां आप आंसर देंगे। तो सभी लोग अभी जो भी लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए। आंसर गलत हो जाए कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है। जो प्रयास करेगा वही गलतियां करेगा, जो चलेगा वही गिरेगा। जो चलेगा ही नहीं गिरने के डर से वो कभी गिर नहीं सकता, वो चलना सीख नहीं सकता। इसलिए प्रयास को हमेशा जारी रखें, चाहे कितनी बार भी आप गिर जाएं लेकिन हर बार गिरकर उठने की कोशिश हमेशा अपनी जारी रखें। तो जो भी आप लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए, चाहे आंसर गलत हो सही हो ये नहीं सोचना, आप बस प्रयास करिए क्वेश्चन को सॉल्व के लिए। तुक्का नहीं मारना है, क्वेश्चन देखिए उसको बनाइए फिर आंसर दीजिए। वो आंसर गलत हो जाएगा तो फिर सीखने का आपको मौका मिलेगा, और जब आप प्रयास ही नहीं करोगे तब फिर आप कुछ सीख नहीं पाओगे, और जीवन में सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे कि 10 में क्या बोला। 10 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहता है कि सुनीता सोहन की बहन है, रमेश राकेश का पिता है, सोहन राकेश का बेटा है, रमेश का सुनीता से क्या संबंध है? तो सबसे पहले यहां देखिए पहला बोल रहा है सुनीता सोहन की बहन, तो यहां पे हम लोग फिगर बनाएंगे, ये हो जाएगी सुनीता, और सवाल में बोला गया सुनीता जो है वो सोहन की बहन, तो सोहन की बहन तो ये हो जाएगा बाबू सोहन। अब सोहन यहां पुरुष है या महिला नाम के आधार पर निर्धारित नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है सुनीता बहन है मतलब सुनीता एक महिला है। फिर आगे बोला गया कि रमेश राकेश का पिता है और सोहन राकेश का बेटा है। सोहन जो है वह किसका बेटा है? तो सोहन यहां राकेश का बेटा, तो ये हो गया राकेश, और राकेश का बेटा यहां पर सोहन है, बेटा है मतलब ये निश्चित रूप से पुरुष है। और एक लाइन हमने छोड़ा था जिसमें बोला गया रमेश राकेश का पिता है। अगर रमेश राकेश का पिता होगा तो इसके ऊपर वाले पीढ़ी में इस जगह पे रमेश हो जाएगा। अब देखिए सवाल में आगे क्या बोला, तब बोला कि रमेश का सुनीता से क्या संबंध है। यहां पर डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि बताइए रमेशवा का सुनीता से क्या संबंध है। तो देखिए रमेश कौन है यहां, सुनीता कौन है यहां, तो यहां पे आपको रमेश का रिश्ता बतलाना है सुनीता से बताना है। तो यहां देखिए
सुनीता के भाई, भाई के पिता, भाई के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता को रिश्ते में क्या कहते हैं? दादा, दादा कहते हैं। देखिए सुनीता और सोहन बहन भाई, अगर ये इसका भाई या इसके पिता है तो भाई के पिता यानी सुनीता के भी पिता, और पिता के ये पिता, तो पिता के पिता के रिश्ते में दादा कहते हैं। अर्थात रमेश जो है वो सुनीता का निश्चित रूप से दादा है। आंसर चला जाएगा दादा, ऑप्शन नंबर सी। तो 10 का आंसर जो भी सी दिए हैं सतीश कुमार जी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी दिए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है आप लोगों का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया, तो थोड़ा सा आप लोग नजर डालेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं प्रैक्टिस से ही रिजल्ट होगा, कि बिना प्रैक्टिस रिजल्ट का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये बैच जो है केवल और केवल आपको प्रैक्टिस के लिए लाया गया है। जब तक आप नहीं जगेंगे, मैं कितना भी मेहनत कर लूंगा, आपको सफलताएं नहीं मिल सकती। आपको सफलताएं तभी मिलेगी जब आप मेरे साथ मेहनत करेंगे। इसलिए मैं बार 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 आप लोगों के ऊपर ये जोर डालता हूं कि आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, वरना कुछ भी होना संभव नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बोला गया संध्या की केवल एक पुत्री है, सुखी की बहन रीना है, संध्या की मौसी है। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले स्टेटमेंट पर। तो पहला लाइन ये कहता है कि संध्या की केवल एक पुत्री है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि संध्या की केवल एक पुत्री है, और वह पुत्री कौन है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर बोला सुखी की बहन रीना है और संध्या की मौसी है। सुखी की बहन रीना, सुखी की बहन रीना और संध्या की मौसी, यानी सुखी जो है वह संध्या की मौसी है। ये स्टेटमेंट में कहा सुखी की मां का बुडोना की केवल 2 परनातिन एनम और जैस्मीन है। रीना के 2 नातिन सोहन और एनम है। संध्या की बेटी कौन है, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर स्टेटमेंट को देखें कुछ त्रुटि नजर आ रही है, लेकिन इसको सुधारने का हम प्रयास करते हैं। पहला लाइन ये कहता है कि सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है। तो यहां देखिए सुखी की बहन रीना जो है वह संध्या की मौसी, तो संध्या की मौसी कौन होगी, तो संध्या की जो मां होगी और मां की जो बहन होगी वो रिश्ते में मौसी कहलाएगी। अब सवाल में बोला कि सुखी की जो बहन है रीना, सुखी की जो बहन है रीना वो संध्या की मौसी। अब सुखी जो है ये महिला भी हो सकती है, इसके अलावे एक अन्य महिला भी हो सकती है, ये हो गई सुखी। अब आगे के अनुसार हम इसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला लाइन क्या कहता है, आगे बोला कि सुखी की मां बुरुना की केवल 2 परनातिन है। सुखी की मां बुरुना की, तो अगर मानो ये सुखी है तो इसकी भी मां हो सकती है, तो ये हो गई ब्रूना। सुखी की मां बुरुना की 2 परनातिन, तो 2 परनातिन क्या है, तो उसका नाम दिया गया एनम और जैस्मीन। अब देखिए यहां पर सुखी की मां ब्रूना है, तो ब्रूना यहां, इसकी ये कौन है, तो इसकी ये अगर बेटी होगी तभी ये परनातिन में आएंगे। 4 पीढ़ी नीचे परनातिन होता है, तो इसमें बोला गया 2 ही परनातिन है, एक है आपका एनम और एक है आपका जैस्मीन। तो यहां पर ये हो गया परनातिन। आगे बोल रहा है कि रीना के 2 नातिन रोहन और एनम है। 2 नाती और नातिन, ये रीना के 2 नातिन रोहन और एनम है। संध्या की बेटी का क्या नाम है, चलिए ध्यान दीजिएगा 1 मिनट इस लाइन के। रीना के 2 नाती हैं रोहन और एनम, रोहन और एनम। तो चलिए यहां पर आगे आपसे बोला गया रीना यहां पर है और रीना के 2 नाती यानी कि रीना की पुत्री, अब पुत्री का ये कौन हो जाएगा, तो पुत्री के होंगे, पुत्री के रीना के 2 नाती हैं। चलिए तो इसकी पुत्री नाती और तो नाती हो जाएगा यहां पे रोहन और नतनी हो जाएगी यहां पर एनम। यहां जो एनम है वो जैस्मीन का भाई नहीं, बहन नहीं होगी, तो यहां एनम इसका भाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एनम। क्लियर है, और ये नतनी है तो ये हो जाएगा पुरुष। अब सवाल में ये बोल रहा है कि संध्या की बेटी कौन है, तो यहां देखिए संध्या और ये हो गया जैस्मीन, तो आंसर सर चला जाएगा संध्या की बेटी जैस्मीन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो आपका सी नहीं होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ए इसलिए होगा क्योंकि एनम जो है वो रीना की है और रीना जो है वो संध्या की मौसी है, इसलिए दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए और इस स्थिति में यहां पर व्यक्ति हो जाएगा जैस्मीन। तो देखिए होता क्या है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
तो हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं वैसे वैसे फिगर को बनाते जाइए, लेकिन आगे हो सकता है कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जहां फिगर को आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे घबराना नहीं है, एक ही बार में पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है और इसी के अनुसार चलने का आपको प्रयास करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें तो 11 का आंसर यहां पे मैक्सिमम, जैसे ही यहां पर हमने बनाया तो सभी ने आंसर सी कर दिया, जो कि आपका गलत हो गया, लेकिन यहां पे राइट आंसर आपका होगा ए, यानी संध्या की जो बेटी है वो जैस्मीन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। सतीश कुमार आंसर देते हैं तो उसको डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, गलतियां होती है, गलती होने में कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां बार बार हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने सवाल जवाब पर अड़े रहें, गलतियां होगी उसी से बार बार आप सीखने का काम करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। तो 12 का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, तो फटाफट देखते हैं किनका किनका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 12 का, सभी लोग। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान सवाल है बाबू, बस प्रयास करिए, आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालिएगा। तो 12 में यहां कहता है कि आर पी का पिता है, बोला गया आर पी का पिता है, तो पी का पिता होने का काम यहां पे कौन करेगा, आर करेगा। तो यहां पर हम फिगर बनाएंगे कि आर जो है वह पी का पिता है, तो यहां पी का पिता निश्चित रूप से हो गया आर, लेकिन यहां पी पुत्र है या पुत्री है इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। फिर बोला आर पी का पिता है और के का भाई है, अब यहां के का भाई होने का भी काम कौन करेगा, आर करेगा, यानी यही आर वह व्यक्ति है जो के का भाई भी है। अब आगे बोल रहा है कि जहां के डी की पुत्री है, के जो है वह डी की पुत्री, तो यहां पर फिगर बनाइएगा, के जो है वह डी की पुत्री है, के डी की पुत्री है और एस की भाभी है, यानी के जो है वह डी की पुत्री है और एस की भाभी, यानी के जो है वह एस की भाभी है। अगर ये एस की भाभी होगी तो कैसे होगी, तो इसको बनाइए। तो देखिए एस का हो जाएगा भाई, एस का होगा भाई और भाई की जो पत्नी होगी वही रिश्ते में भाभी कहलाएगी, यानी के जो है वह डी की पुत्री हुई और ये रिश्ते में एस की भाभी होगी, तो एस का भाई अब भाई की पत्नी रिश्ते में भाभी। तब सवाल बोला कि यदि एस पी की मां है, अब सवाल बोल रहा है कि यदि एस पी की मां है, सवाल में क्या बोला गया कि यदि एस पी की मां है, तो अब देखिए यहां पर फिगर को फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर एस पी की मां है तो जाहिर सी बात है एस की शादी आर से होगी, एस की शादी जो है वह किससे होगी, ध्यान से देखिए, एस और एस की भाभी है, बोला यदि एस पी की मां है तो एस की शादी आर से होगी और यहां एस के की भाभी है, के एस की भाभी नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पर दिक्कत है, सवाल को समझिए। तो यहां पर दो दो चीजें आकर टकरा रहा है, क्या टकरा रहा है, पहले बोला आर पी का पिता है, तो यहां हमने बनाया आर पी का पिता है और के का भाई है, यानी आर जो है वह के का भाई। फिर बोला गया जहां के डी की पुत्री है और एस की भाभी है, अगर के एस की भाभी है तो जाहिर सी बात है एस पी की मां किसी कीमत पर नहीं हो सकती। तब बोल रहा है तो एस और आर के बीच में क्या संबंध है, तो देखिए अगर एस पी की मां होगी तब एस जो है वह आर की पत्नी है, एस जो है आर की पत्नी और आर पति हो जाएगा, और तब ये वाला जो स्टेटमेंट है कि एस की भाभी है, ये स्टेटमेंट आपका यहां पे गलत हो जाएगा। इसको गलत, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है और इसी के आधार पर आपको आगे क्वेश्चन को आंसर देना पड़ेगा। तो इसके आधार पर जब देंगे तब यहां से आप इसको हटा देंगे और तब यह होगा कि के जो है वह डी की पुत्री है और एस जो है वह पी की मां है। तब पूछा एस और आर में क्या संबंध है, तो देखिए एस और आर जो है रिश्ते में पति पत्नी है, तो यहां पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 12 का आंसर डी कौन कौन दिए हैं, करिश्मा से दिए हैं, काजल कुमारी दिए हैं, टिंकू कुमार झा दिए हैं, सतीश कुमार दिए हैं 12 का डी, जो कि बिल्कुल ही सही है। 12 का आंसर चला जाएगा पत्नी और पति। एक स्टेटमेंट यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब किया होगा, ये गलत स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। चलिए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर नजर डालिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान। 13 नंबर क्वेश्चन पर जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहता है बाबू, समझिएगा एक एक चीज। बोला गया कि निम्नलिखित संबंध चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहां क्या कहता है,
बोल रहा है ए बी का अर्थ है ए बी की मां या कोई अन्य संबंध नहीं है। अब मतलब कि यहां पर स्पष्ट है, सारे रिश्ते लिखे हुए, तो जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है। अब देखिए जॉन कहां है, जोसेफ कहां है, तो यहां पर है जॉन और ये हो गया जोसेफ। बोला जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है, रिश्ता जॉन का जोसेफ से बताना यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं। यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं, तो देखिए यहां पर पॉल है और पॉल जो है वह किसकी पुत्री है, सारा की ये पुत्री है और पॉल के इधर केवल 2 बच्चे हैं। तब सवाल में आपसे पूछा गया कि जॉन और जोसेफ के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए जोसेफ सारा की बहन है और सारा की आंटी यहां पर जॉन है। अगर सारा की आंटी जॉन है तो जाहिर सी बात है यहां पर सारा की आंटी हो गई जॉन और यहां पे जोसेफ जो है सारा की बहन है, तो जाहिर सी बात है जोसेफ की भी ये कौन होगी, जोसेफ की भी ये हो जाएगी जोसेफ की भी हो जाएगी ये आंटी। तो यहां पे चला जाएगा आंटी आंटी। सवाल में यही बोला, तो जॉन का जोसेफ से क्या संबंध होगा यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं। तो पॉल यहां पर है और ये सारा की पुत्री है और सारा की मां यहां पर डेविड है और ये जॉन जो है उसकी आंटी है। आंटी है यानी ये भी एक महिला है और इसकी बहन, ये तो सीधा देखिए सारा की बहन, तो ये दोनों या तो भाई भाई या फिर भाई बहन या फिर बहन बहन का रिश्ता होगा। तो बहन या भाई के आंटी उसके भी रिश्ते में क्या कहलाते हैं, आंटी कहलाते हैं। तो यहां पे चला जाएगा आपका आंटी, जो कि आंटी नहीं दिया गया। तो आंटी नहीं दिया गया तो 2 संभावना है, क्या क्या संभावना है। तो ये जोसेफ जो, अगर देखो ये रिश्ता अगर आपके ऑप्शन में ना हो, जैसे बोला गया जॉन का जोसेफ से क्या संबंध होगा, तो रिश्ता हमें जॉन का बताना है। लेकिन जब ऑप्शन में ये ना हो तब आप रिश्ते में ये रिश्ता भी बता सकते हैं, यानी जोसेफ जॉन का कौन है। तो देखिए जोसेफ रिश्ते में हो जाएगा या तो भतीजी होगी या फिर भांजी हो जाएगी। तो यहां पे राइट आंसर जो है आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जोसेफ का रिश्ता तब जॉन से बताएंगे और जोसेफ जॉन का या तो भतीजी होगी या फिर भांजी होगी। क्लियर है। करिश्मा लिख रहे हिब्रू नाम दिया गया, हिब्रू नाम कहां पर दिया गया, कहीं पे कोई नाम ऐसा नहीं है। चलिए ए बी की मां है या कोई अन्य संबंध नहीं है, बाकी कोई जानकारी आपके पास मौजूद नहीं है और इसके आधार पर जो आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, भतीजी या भांजी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भतीजी या भांजी। 13 के बाद आगे आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। तो 14 में क्या बोला गया, एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए। बोला गया ए से लेकर एच तक नामक 8 लोग एक खाने के मेज की चारों ओर बैठे। एफ जी का पति है, बी ए की पत्नी है, सी का विवाह एच से हुआ है, ए सी का भाई है, एफ बी का ससुर है, सी अपने इकलौते बेटे डी का पिता है, ए का डी से क्या संबंध है। चलिए ध्यान दीजिए, 8 व्यक्ति है जिसमें बोला गया एफ जी का पति है। अगर एफ बाबू जी का पति होगा तो जी निश्चित रूप से पत्नी, जी पत्नी और एफ क्या है, पति। आगे बोला गया कि बी ए की पत्नी है। अब बी और ए यहां कॉमन नहीं है इसलिए इस लाइन को अभी छोड़कर आगे बढ़िए। फिर बोला सी का विवाह एच से हुआ, सी और एच भी यहां विवाहित जोड़ा। फिर बोला ए सी का भाई है, एफ बी का ससुर है, एफ जो है वह बी का ससुर। अगर एफ बी का ससुर होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर बी होगा। अब बी के या ये तो पति या पत्नी और उसके ये कौन होंगे, पिता, तभी ससुर हो पाएगा। अब देखिए बी से क्या संबंध है, बोला बी ए की पत्नी है। अगर बी ए की पत्नी होगा तो ए निश्चित रूप से पति होगा। तो देखिए बी पत्नी, तो इसके पति या पति के पिता कौन हो गए, ससुर हो गए। एक लाइन बोला ए सी का भाई, अगर ए सी का भाई होगा तो सी को हम यहां पे रखेंगे। आगे बोला गया सी का विवाह एच से हुआ, सी का जो शादी है वो किससे होता है, तो सी का शादी यहां पर एच से हुआ। अब इन दोनों में कौन पुरुष है कौन महिला है इस बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आगे बोलता है सी अपने इकलौते बेटे डी का पिता है, सी जो है वह अपने इकलौते बेटे डी का पिता है। अगर ये पिता है तो निश्चित रूप से ये मां हो जाएगी। तब सवाल में कहता है कि ए का डी से क्या संबंध है। तो यहां देखिए डी के पिता, पिता के भाई, ए जो है वह डी का निश्चित रूप से चाचा होगा। तो यहां पे राइट आंसर आपका होगा चाचा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है बाबू सभी का।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का यहां सतीश कुमार जी लिख रहे हैं कि 13 का मैटर समझ में नहीं आया है सर। तो देखो 13 का मैटर, इस वीडियो को फिर से आप प्ले करके देखना, वहां पर मैं बताया हूं। फिर से मैं उस क्वेश्चन पर लेकर आपको चलता हूं। देखो यहां सीधा सा सवाल बोला कि तो जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है, यानी जो रिश्ता यहां पर इस डायग्राम में दिया गया, यहां सीधा है सारा का दोस्त सैम है, सारा की मां डेविड है, सारा की आंटी जॉन है, सारा की पुत्री पॉल है और सारा की बहन जोसेफ है। आपसे क्वेश्चन करता है कि जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है। तो जॉन यहां है, जोसेफ यहां है, इन दोनों के बीच का यह संबंध पूछा गया। तो यह संबंध तभी होगा जब इस संबंध को आप आपस में जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए जोसेफ जो है वो सारा की बहन है और जॉन सारा की आंटी। तो यहां पर दो स्थिति आपका बनता है, क्या क्या बनता है उसको समझिए। सारा जो है या तो पुरुष होगी या महिला, अगर पुरुष होगी तो इसका ये भाई और महिला होगी तो इसकी बहन। तो बोलिए भाई या बहन के आंटी, यानी कि आपका जो भाई होगा उसके आंटी, आपकी बहन जो होगी उसकी आंटी, तो आपकी भी वो कौन हो जाएगी, आंटी हो जाएगी। तब यहां पर सीधा होता कि जोसेफ की आंटी यहां पर कौन है, जॉन है। जोसेफ की आंटी यहां पर जॉन है, लेकिन आंटी आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया। रिश्ता तो पहले हमें उसी का बताना चाहिए जिसके नाम के साथ ये का शब्द रहे, लेकिन का शब्द वाले यानी जॉन का रिश्ता यहां आपका आंटी ऑप्शन में नहीं है। उस स्थिति में हम जॉन से रिश्ता जोसेफ का बता सकते हैं। तो बोलिए जॉन का जोसेफ कौन होगा, तो जोसेफ जो है वो हो जाएगा या तो भतीजी होगी या फिर भांजी होगी। तो राइट आंसर यहां पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभी जो है ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। जो आपके ऑप्शन आए हैं, जो आंसर आया है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर रिवर्स जो रिलेशन होगा उसको भी आप आंसर कर सकते हैं। तो यहां पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। 14 तो आप लोगों को बता दिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में देखिए फिर एक चार्ट दिया गया और इसमें यह भी बोला गया कि निम्नलिखित चार्ट में ए बी का अर्थ है ए बी की माता है या कोई अन्य संबंध नहीं है। अब चार्ट का उपयोग करते हुए इसमें प्रश्न चिन्ह के माध्यम स्थान पर आ सकने वाले विकल्प का चयन कीजिए यदि उल्लेखित सभी व्यक्ति 1 2 3 4 पुरुष हैं। यानी यहां पर व्यक्ति है पहले आपका 1, उसके बाद है यहां पर 2, ये है 3 और ये है 4। और इन सभी जो ये चारों जो व्यक्ति हैं ये चारों के चारों पुरुष हैं। यहां स्टेटमेंट में करा 1 2 3 4 सारे क्या है, पुरुष हैं। तब आपसे पूछा कि यहां पर ये रिश्ता कौन सा आएगा, ये संबंध पूछा। तो सीधा देखिए यहां 3 जो है वो भाई है, तो 3 भाई है तो एक भी भाई, चूंकि ये दोनों पुरुष है, ये दोनों हो गया आपका क्या, भाई। अब भाई का ये क्या हो गया, पुत्र। रिश्ता क्या बताना है, तो देखिए यहां पर रिश्ता इसका बताना है इससे। अब देखिए यहां पर कौन सा रिश्ता क्या है, तो 3 3 का भाई 1, भाई का पुत्र 4। तो भाई का पुत्र जो है वो कौन हो जाएगा, भतीजा होगा। अगर ये भतीजा होगा तो ये चाचा होगा। और रिश्ता यहां पर आपको 3 का बताना है। देखिए एरो 3 के तरफ है, तो 3 जो है वह 4 का चाचा होगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां सीधा देखिए ना, ये दोनों रिश्ते में है भाई, चूंकि चारों के चारों यहां पर पुरुष है तो 1 और 3 भाई और 1 का पुत्र यहां 4 है, तो भाई का पुत्र रिश्ते में भतीजा। अगर 4 भतीजा होगा तो 3 निश्चित रूप से क्या होगा, चाचा होगा। यहां रिश्ता 4 का नहीं 3 का बताएंगे, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाचा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, चाचा। 15 के बाद आगे आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या बोला। बोला दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोला एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, 9 का नाम दिया गया है। बोला इस परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, एन एक चिकित्सक है तथा ओ और पी का भाई है। बोला एन जो है वह एक चिकित्सक है, ओ और पी का भाई। अगर ये ओ और पी का भाई होगा तो इसका फिगर हम इस रूप से बनाएंगे, ओ और पी का भाई यहां पर हो गया एन, और ये पेशे से एक चिकित्सक है तो ये हो गया डॉक्टर। अब देखिए आगे बोला क्यू एस की मां है, क्यू जो है वह एस की मां। अभी ये स्टेटमेंट हमारा कोई कॉमन नहीं मिल रहा इसलिए आगे बढ़ेंगे। फिर बोला टी एम की पत्नी है और एम एस का दादा है, एम एस का दादा, अभी भी कोई कॉमन नहीं है। फिर बोला ओ एम की इकलौती बेटी है। अब ये ओ जो है
वह एम की इकलौती बेटी, अगर एम की ये इकलौती बेटी है तो जाहिर सी बात है ये दोनों उसके बेटे होंगे, क्योंकि ये पहले से पुरुष है तो ये भी क्या हो जाएगा, पुरुष। क्योंकि ये इकलौती बेटी है तो ये अगर बेटी है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बेटा। अब देखिए एम से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट छोड़ा था, तो बोला था और एम एस का दादा, एम जो है वह एस का दादा होगा, तो एस जो है पी और एन में से किसी का पुत्र होगा या पुत्री। तो एम दादा है, मतलब ये स्पष्ट है एम एक पुरुष है। एक लाइन और यहां पर है, चलिए ध्यान दीजिए, बोला क्यू एस की मां है, टी एम की पत्नी है। टी जो है वह एम की पत्नी, तो एम की पत्नी यहां पर हो गई टी, टी एम की पत्नी है। आगे बोला एस टी और यू है। अच्छा यहां पर देखिए ध्यान से, एन एक चिकित्सक तथा और पी का भाई, क्यू एस की मां है, टी एम की पत्नी है और एम एस का दादा है, ओ एम की बहन, ओ एम की इकलौती बेटी है, यू पी और आर की बेटी है, यू पी और आर की बेटी। अगर यू पी और आर की बेटी है तो जाहिर सी बात है पी की शादी जो है यहां आर से होगी। थोड़ा सा डायग्राम को सही कर लेते हैं ताकि शादीशुदा जोड़ा को हम स्पष्ट रूप से दर्शा सके। तो यहां पर हम रखते हैं बाबू पी को और इधर रख लेते हैं एन को। तो एन जो है वह ओ और पी का भाई हो गया और ये पेशेवर एक डॉक्टर है। एक लाइन यहां जो बोला आपको कि यू पी और की बेटी, तो यहां पी है, यहां हो जाएगा आर, और अगर ये पुरुष है तो ये पत्नी। इन दोनों की बेटी कौन है, तो यू यहां पर पी और आर की बेटी है। चिकित्सक की पत्नी कौन है ये पूछा। एक लाइन देखो यहां से हम लोग जोड़ते हैं जिसमें बोला गया क्यू एस की मां है, क्यू एस की मां, क्यू एस की मां है, टी एम की पत्नी, एम एस का दादा। एम अगर एस का दादा है और क्यू एस की मां है, तब क्यू की शादी जो है वो एन से होगी, क्यू की शादी एन से होगी और ये जो है क्यू की शादी एस से एम से होगी और ये एस की मां हो जाएगी और तब एस के दादा यहां पर एम हो जाएंगे। तो देखिए टोटल सदस्य कितने हो गए, 2 2 4 4 3 7 2 9, 9 व्यक्तियों का सदस्य हो गया। तब पूछा चिकित्सक की पत्नी कौन है, तो देखिए चिकित्सक यहां एन है और एन की पत्नी यहां क्यू है, तो राइट आंसर चला जाएगा क्यू, ऑप्शन नंबर बी। तो जब कभी भी आपको ऑप्शन ये स्टेटमेंट दिखे, ये पजल टाइप में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको जो है आराम से एक एक स्टेटमेंट को जोड़ना है कि किस व्यक्ति को कहां पे रखा जाए ताकि आपका फिगर आराम से बनाया जा सके। थोड़ा सा भी इधर उधर गलतियां होगी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। करिश्मा सिंह आंसर दे रहे हैं सी, सी आपका आंसर नहीं होगा, सी का रहा है आर, और आर जो है वह पी की पत्नी है, वो डॉक्टर की पत्नी नहीं है। डॉक्टर चूंकि पी और आर की पुत्री अगर यू है तो ये दोनों न विवाहित जोड़ा होगा। और उसके बाद यहां बोला एस का दादा अगर एम है तो जाहिर सी बात है एक पुरुष की शादी यहां हो गई तो दूसरा पुरुष केवल एन बच रहा, तो इसकी शादी क्यू से होगी, तभी तो क्यू जो है एस की मां होगी और एम जो है एस का दादा हो पाएगा। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन को बनाया गया है। 16 के बाद एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। 17 में कहता है ओ ए की मां बी और सी ई की मां है। पहला कहता है ओ ए की मां है, तो यहां पर फिगर बनाइए ए और इसकी मां यहां पर कौन है, ओ है, ओ ए की मां है। बी सी और ई की मां है। अब देखिए बी सी और ई की मां, तो यहां पर अभी कोई कॉमन नहीं है, इस लाइन को अभी छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। बोल रहा है सी और डी भाई हैं, सी और डी अभी कॉमन नहीं है, इसको भी छोड़िए। सी और डी भाई हैं और ए के पुत्र हैं, सी और डी भाई और ए के पुत्र हैं, यानी सी और डी जो है वह किसका पुत्र है, ए का। तो यहां नीचे में फिगर बनाएंगे, सी और डी जो है वह ए का पुत्र है, तो पुत्र हो गया। अब देखिए एक चीज यहां बोल रहा है कि बी सी और ई की मां है, बी सी और ई की मां होगी तो जाहिर सी बात है यहां ई भी इसी पीढ़ी में आएंगे और बी इन दोनों की मां होगी तो बी की शादी ए से हो जाएगी। अगर ये मां होगा तो निश्चित रूप से ये पिता हो जाएंगे। एक लाइन और था कि बी सी और ई की मां है, सी और डी भाई हैं, तो सी और डी भाई और ए के पुत्र हैं। फिर बोला जी ई की पुत्री है, जी जो है वह ई की पुत्री, तो यहां पर हो जाएगा जी, जी पुत्री है यानी महिला है, और एफ की फुफेरी बहन है, और ये एफ की फुफेरी बहन। अगर एफ की फुफेरी बहन होगा तो एफ का रिश्ता सी और डी से, और तब ये महिला होगी और इसकी ये फुफेरी बहन होगी।
एफ की फुफेड़ी बहन है, एफ डी का पुत्र है, एफ जो है वो डी का पुत्र। चलिए ध्यान दीजिए, तो एफ के पिता, पिता की बहन बुआ, बुआ की पुत्री फुफेड़ी बहन, फुआ की पुत्री को क्या करते हैं, फुफेड़ी बहन। तब पूछा बी का एफ से क्या संबंध है, बी का रिश्ता एफ से बताना है। तो देखिए यहां एफ, एफ के पिता, अब पिता की माता, पिता के माता को रिश्ते में दादी कहते हैं, यानी बी जो है वह एफ की कौन है, रिश्ते में दादी है। तो यहां पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता की मां। पिता की मां को रिश्ते में क्या कहा जाता है, दादी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक एक स्टेटमेंट को यहां पर जोड़ने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो टाइप हैं आपका एनटीपीसी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 14/3/2021 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है कि पजल टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को पूछा जाता है और इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक ऐसे आप 20, 25, 50 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। बेसिक जानकारी आपको मैंने कल के पिछले क्लास में दे चुका हूं और उसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब लगातार इस पर आप लोग प्रयास करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि एक्स वाई की नानी की इकलौती बेटी है तो वाई के भाई का एक्स से क्या संबंध है। अब सीधा सा समझिए, आपकी नानी की इकलौती बेटी, एक बात समझना है कि नानी कौन होती है, तो नानी होती है मां की मां को रिश्ते में नानी कहते हैं। अब बोल रहा है सवाल, आपकी मां, आपकी नानी की बेटी, नानी की बेटी का मतलब वो आपकी मां या आपकी मौसी, लेकिन जब बोला जाए आपकी नानी की इकलौती बेटी मतलब वो आपकी कौन है, मां है। अब यहीं से इसको बनाइए, जब बोला गया यदि एक्स वाई की नानी की इकलौती बेटी, तो यहां देखिए वाई की नानी यानी कि वाई की मां, अब मां की जो मां होगी वो रिश्ते में नानी। अब बोला कि वाई की नानी की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी ये खुद होगी और ये कौन है, एक्स है। सवाल यही तो बोला, एक्स जो है वह वाई की नानी यानी वाई की मां नानी की इकलौती बेटी। अगर बेटी रहता तो इसकी बहन भी ये हो सकती है, लेकिन इकलौती बोला तो चूंकि ये महिला खुद हो जाएगी। अब बोला इकलौती बेटी है तो वाई के भाई का एक्स से क्या संबंध है, एक्स से। तो देखिए इसके ये दोनों संतान है और ये पुरुष है, तो निश्चित रूप से ये कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यानी एक्स का जो भाई है, वाई का जो भाई है वो एक्स का पुत्र है। तो आंसर यहां चला जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। सतीश कुमार बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर देखिएगा। 19 में आपसे क्या पूछा, बोल रहा एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मदन की बेटी। अब बोलिए कहने वाला यहां कौन है, मोहन। किसके बारे में, तो यहां लड़की के फोटो की ओर, तो ये लड़की के बारे में कहा जा रहा है, कह रहा है कि वह यानी कि इस लड़की के बारे में। तो यहां सीधा हम फिगर ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगी लड़की। अब सवाल बोला कि वह कौन है, तो बोला मदन की बेटी है। अगर ये मदन की बेटी होगी तो यहां पर हो गया मदन। वह मदन की बेटी है जिसके पिता मेरे पिता के इकलौते संतान है। वह मदन की बेटी है जिसके पिता यानी कि मदन के पिता मेरे पिता के इकलौते संतान। अगर ये व्यक्ति मेरे पिता के इकलौते संतान होंगे तो यानी वो मदन स्वयं हो जाएगा और तब ये पुरुष हो जाएगा। ये मदन खुद ही कह रहा है कि वह लड़की अपने ही बारे में, मदन वह खुद है व्यक्ति। देख अच्छा मोहन कर रहा है, देखिएगा सीधा से, एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मदन की बेटी है। ये लड़की मदन की बेटी है जिसके पिता, जिसके यानी कि मदन के पिता मेरे पिता के इकलौते यानी यहां मोहन हो जाएगा जो अपने पिता का इकलौता संतान है। तो ये व्यक्ति खुद में ही रहेगा। तब सवाल में पूछा कि लड़की का मोहन से क्या संबंध है, तो देखिए ये लड़की जो है वह मोहन की कौन है, तो मोहन के पुत्र मदन की बेटी यानी कि पुत्र की बेटी को रिश्ते में पोती कहा जाता है। यानी लड़की उस मोहन की पोती है।
आंसर दीजिएगा। पोती तो है नहीं, यहां पर होगा बेटे की बेटी, यानी लड़की जो है मोहन के बेटे मदन की बेटी है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 19 का राइट आंसर जो है बाबू वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। आप लोग भी फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देने का काम करिए। आइए अगले क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर नजर डालिएगा। तो अब जो है यहां पर आ गया है कोडेड ब्लड रिलेशन, यहां पर कोड किया गया और इसी के आधार पर हम लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ऐसे सवालों में सबसे पहले डायरेक्ट यहां क्वेश्चन पर आइए जहां बोल रहा है A%B। अब देखिए परसेंट का मतलब क्या है, तो परसेंट कहता है PQ का बेटा, यानी पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे का बेटा। तो यहां पर फिगर हम ऐसे बनाएंगे कि A जो है वह B का बेटा है। A किसका बेटा है, B का बेटा है, यानी ये पुरुष हो गया। फिर बोल रहा है V हैज C, हैज का मतलब है PQ का पिता है, यानी पहला व्यक्ति दूसरे का पिता, यानी B C का पिता होगा। अगर B C का पिता होगा तो जाहिर सी बात है C और A या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे। आगे बोला C एट दी रेट D, एट दी रेट का मतलब दिया गया PQ की बहन है, यानी यहां C जो है वह D की बहन होगी। तो C पहले से है और ये किसकी बहन है, तो ये D की बहन है। फिर बोला $E, अब देखिए डॉलर क्या कहता है, कहता है PQ की पत्नी है, यानी D जो है वह E की पत्नी। अगर D E की पत्नी होगी तो E निश्चित रूप से उसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। अगले लाइन में ये कहता है, तो सवाल पूछा तो D B से किस प्रकार संबंधित है, D का रिश्ता B से। तो यहां पर सीधा देखिए D B की कौन है, तो ये दोनों एक ही पीढ़ी है, ये दोनों बहन है और ये भाई, और ये तीनों किसके संतान है, B के संतान है। अगर ये महिला है अब B के संतान है तो निश्चित रूप से D जो है वह B की कौन है, रिश्ते में पुत्री है। तो यहां पे राइट आंसर चला जाएगा पुत्री, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर दीजिएगा बाबू वो आप ऑप्शन नंबर सी दीजिएगा। तो उम्मीद है यहां तक समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और इसका अरेंज फाइल जो है आप लोगों को PDF टेलीग्राम चैनल पे चला गया है। जो अभी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम में जाइए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सर्च करिएगा, वहां टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख प्लस उसमें मेंबर होंगे, उसको ज्वाइन करना है। और उसको ज्वाइन करने के बाद जो ये ब्लड रिलेशन का PDF वहां दिया गया है, उसको आप लोग 20 के बाद जो शेष क्वेश्चन आपके बचते हैं उसको आप बना के रखेंगे और अगले क्लास में उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए और क्वेश्चन बना के रखिएगा। तो देखिए कल की क्लास में आपको कितना आनंद आता है, कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप लोग गलती ये करते हैं कि पहले से बना के रखते नहीं है। पहले से क्वेश्चन को बना कर रखिए और अगले क्लास में फटाफट अपना अपना आंसर देते रहिए और फिर देखिए आपका कितना सही कितना गलत हो रहा है। अगर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और अगर गलत होगा तो कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए प्रयास को हमेशा आप अपना जारी रखिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।